हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम मोल के बारे में सीखने वाले हैं कि मोल क्या होता है, क्या भला है ये मोल। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आता है कि सर मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, मोल कंसेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा। तो भाई अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जो आप छोटी क्लासों में जो चीजें सीख के आए हो ना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो भाई ये यूनिटी तो हुई। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि 1 kg के अंदर कितने ग्राम हुए, आप बोलोगे सर 1000 ग्राम हुए, तो ये यूनिट है ना, आपने याद कर रखा ना ये वाला चीज। अगर सेम चीज में यहाँ पे ये लिख दूं कि 1 दर्जन, 1 दर्जन के अंदर कितने यूनिट होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 1 दर्जन में 12 यूनिट होते हैं। ठीक है, जैसे सेम चीज लिखता हूं कि 1 दर्जन पेन, तो 1 दर्जन पेन का मतलब क्या हो गया, आपको फट से समझ में आ जाएगा कि सर 12 पेन होते हैं। तो ये दर्जन क्या है, ये यूनिट है ना। उसी तरीके से मोल भी एक यूनिट होती है। किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी मैटर के अमाउंट को एक्सप्रेस करने की यूनिट होती है मोल। जैसे यहां पर मैं अगर लिख दूं कि 1 मोल के अंदर कितने यूनिट होते हैं, चलो देखो अगले वाले पेज पे चलते हैं, फिर मैं आपको और समझाता हूं इसके बारे में। जैसे मैंने अभी ये वाली चीज लिखी कि 1 दर्जन, मैंने 1 दर्जन लिखा, तो 1 दर्जन में आपने बोला कि सर 12 यूनिट होती है, मतलब 1 दर्जन पेन बोलोगे तो आप बोलोगे कि सर 12 पेन है। 1 दर्जन एप्पल बोलोगे तो आप बोलोगे कि सर 12 एप्पल है। 1 दर्जन बनाना बोलोगे तो आप बोलोगे कि सर 12 बनाना है। इसी तरीके से मोल भी एक यूनिट है। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक मोल जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि सर 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट होती है। सर अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल पेन, तो 1 मोल पेन का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे लिखता हूं। अगर मैं लिख दूं कि 1 मोल पेन, तो 1 मोल पेन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में कितने पेन है, 6.022 इंटू 10⁻23 पेन। यस और नो। अब ये यूनिट तो हुई। जैसे आप दर्जन को ले रहे हो उसी तरीके से आप मोल को ले लो। एक एग्जाम्पल करके और बता देता हूं आपको छोटा सा, ताकि आपको और अच्छे से ये वाली चीज समझ में आए। जैसे अगर मैं आपको बोल देता कि आपके पास में 120 एप्पल है या फिर 120 पेन है। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे आपको मैंने दे रखे हैं 120 पेन, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कितने दर्जन होंगे 120 पेन में। तो आप क्या बोलोगे कि सर दर्जन में कैसे निकालूंगा, जो मेरे को टोटल पेन गिवन है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 दर्जन में कितने पेन होंगे उससे। तो 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं, 12, तो कितने दर्जन आ गए, 10। सेम ही तो भाई मोल में करना होता है। अगर किसी भी चीज से मोल निकालना है, जैसे मान लो मास गिवन है, तो मोल कैसे निकालोगे, 1 मोल के अंदर जितना मास होता है उससे उसको डिवाइड कर दो। जैसे देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे और अच्छे से आपको ये वाली चीज भी आपको समझा देते हैं। भाई ध्यान से समझते जाओ, देखो बहुत आसान आसान चीजें हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपन क्वेश्चन भी करेंगे अभी। ये वाला वीडियो देखने के बाद में मोल का जो आपके मन में डर बैठा हुआ है ना, वो निकल जाएगा। अब जैसे मोल है, मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, उनको कनेक्ट करता है बड़ी चीजों से, जैसे मास हो गया। अब मास और मॉलिक्यूल, एटम, छोटी चीज को बड़ी चीज से कनेक्ट कौन कर रहा है, ये मोल कर रहा है ना। तो भाई यही चीज है। अब देख लो, जैसे मान लो कि आपको दे दे मास, मास से आपको मोल निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1 मोल के अंदर जितना मास होता है ना उससे डिवाइड कर दो, और 1 मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। तो अगर आपको ग्राम गिवन है तो आप मोलर मास से उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में मोल आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको मोल गिवन है और आपको मास पूछा गया है, तो मोल को मोलर मास से वापस से मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज तो ये। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम और मोल का क्या रिलेशन होता है, तो देखो जब भी आपको वॉल्यूम दे दिया जाए 8 एसटीपी, ये जो वॉल्यूम होगा ना 8 एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही हम हमेशा बात करेंगे। तो वॉल्यूम से मोल निकालने के लिए 1 मोल के अंदर जितना भी वॉल्यूम होता है ना उससे डिवाइड कर देंगे अपन। तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। सेम टाइप से देखो पार्टिकल है, अगर आपको पार्टिकल से मोल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 1 मोल में जितने पार्टिकल होंगे उससे उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी पार्टिकल अपने को गिवन है। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो यहां से 3 फॉर्मूला होते हैं
जो कि आपको याद रखने होते हैं, और मैंने अभी आपको समझा भी दिया। मैं आपको दोबारा से भी समझा देता हूं ये वाले फॉर्मूले। पहला वाला फॉर्मूला है अपना कि जब भी आपको मास गिवन हो, तो देखो पहला फॉर्मूला है कि जब आपको मास गिवन हो तब आप मोल कैसे निकालोगे। तो जो भी गिवन मास है वो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या चीज है? मोलर मास होता है एक मोल का मास। तो जो भी आपको मास गिवन है, अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो एक मोल के मास से, तो आपके पास में मोल आ ही जाएगा। जैसे वो दर्जन वाले केस में आपने करा था कि 120 पेन थे, तो एक दर्जन में कितने पेन होते हैं? 12। तो 12 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास में दर्जन आ गया। सेम टाइप से दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा है? वॉल्यूम का होता है। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो यहां पे मैं लिख देता हूं गिवन वॉल्यूम। अब बताओ वॉल्यूम को किससे डिवाइड करोगे? एक मोल के अंदर जितना वॉल्यूम होता है उससे डिवाइड करोगे। तो एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है एसटीपी पे? 22.4 लीटर। चीज तो अपन छोटी क्लासों में सीख के आए हैं ना कि ऊपर अगर लीटर है तो नीचे भी लीटर रखेंगे, ऊपर अगर वॉल्यूम है एमएल है तो नीचे भी एमएल ही रखेंगे। यस और नो? ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये हमेशा आपको एसटीपी पे ही लगाना है। 8 एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ओनली फॉर गैस। लिख भी देता हूं यहां पे, ओनली फॉर गैस। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला होगा ना, ओनली गैसेस के लिए ही लागू होगा, और किसी के लिए ये वाला लागू नहीं होगा। तो भाई जो तीसरा फॉर्मूला है वो यहां पे देखो मैं लिख देता हूं। जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो जब आपको पार्टिकल्स गिवन है तो एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं उससे डिवाइड कर दो। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। इस तरीके से ये वाले तीन फॉर्मूले होते हैं। तो इनको अपन क्या करेंगे? बॉक्स में बंद करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोलर मास से डिवाइड क्यों करा, तो आप बोल देना कि मास गिवन था तो एक मोल में जितना मास होगा उसी से तो डिवाइड करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम को 22.4 लीटर से ही क्यों डिवाइड करा, तो आप बोल देना कि एक मोल के अंदर 22.4 लीटर होता है इसलिए इससे डिवाइड करा है। तीसरे वाले में अगर पूछ ले कि 6.02 इंटू 10⁻23 से आपने डिवाइड क्यों करा, तो बोल देना कि एक मोल में इतने ही पार्टिकल होते हैं। तो जिस भी चीज से आपको मोल निकालना हो, आप ये देख लेना कि वो वाली चीज एक मोल में कितनी होती है, और उसी से क्या कर देना? आप डिवाइड कर देना। कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको अच्छे अच्छे, ताकि आपको और अच्छे से ये वाली चीज समझ में आ जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, कन्वर्ट इनटू मोल। भाई ये आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है ए बी सी 3, और आपको क्या करना है? मोल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ए वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ए वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस को अपन लिखते हैं O2 से, ये चीज ध्यान रखना। तो O2 आपको कितना गिवन है? 12 ग्राम। मोल में कन्वर्ट करना है, तो बताओ मास गिवन है ना। अब मास गिवन है तो मास से आप मोल कैसे निकालोगे? अभी मैंने आपको बताया था कि एक मोल में जितना भी मास होता है उससे डिवाइड कर दो। तो गिवन मास अपने पास में 12 ग्राम, और एक मोल O2 का मास कितना होता है? अब इसके लिए आपको O2 का मोलर मास निकालना आना चाहिए। मैं मोलर मास के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 32। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? 32 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 12/32 आ गया। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, वही आपका क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। ठीक है, अब बी वाला क्वेश्चन करते हैं। बी वाले में क्या बोला जा रहा है मेरे को? 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर का फॉर्मूला, अब बेटा देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब जैसे जैसे केमिस्ट्री में अपन आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूलाज भी आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, तो गिवन मास अपने को कितना गिवन है? देखो 20 ग्राम, और H2O जो है उसका मोलर मास कितना होगा, मतलब एक मोल में मास कितना होगा। तो इसका भी देखो मैं इधर कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको H2O का भी। एक हाइड्रोजन का मास होता है एक, तो अपने पास में 2 हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मास आ जाएगा आपके पास में 18। तो यहां पे 20/18, इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? इसका मोल आ जाएगा H2O का। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि इतना मोल। क्लियर? अब जो तीसरा वाला सवाल है उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि बताओ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2, और CO2 का आपको मास गिवन है 22 ग्राम। तो आप CO2 का सबसे पहले मोलर मास फाइंड करो, और फिर आप यहां से मोल फाइंड करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर ये वाला मेरा आंसर आया है। 22 अपॉन इसका मोलर मास आप यहां पे डिवाइड करके फिर एकदम परफेक्ट आंसर निकाल के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर मेरा ये आंसर आया। जिस जिसका सही होगा मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि हाँ करेक्ट है, और जिसका भी गलत होगा तो मैं वहां पे उसको करेक्ट करने का
ट्राई करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ O2। देखो अपने को एटम पूछा गया है, तो मास से एटम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे मोल निकालना पड़ेगा और मोल से मैं एटम की तरफ जाऊंगा। तो देखो मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। एक तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं। आपको क्या है, मास गिवन है, ठीक है, तो मास से आपको सबसे पहले जाना है कहां पे, मोल के लिए। तो मास से आप सबसे पहले निकालोगे क्या, मोल, ठीक से मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूल से फिर अपन एटम निकाल सकते हैं। तो वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं, और मैं आपको फॉर्मूला भी इस चीज का लिखवा दूंगा कि जब भी आपके पास में मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल से आप एटम किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो देखो आपको क्या गिवन है, सबसे पहले O2 का आपको मास गिवन है, तो डायरेक्ट मैं यहां पे देखो आपको करके बता रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, एटम निकालेंगे। आपको O2 का मास गिवन है 8 ग्राम, ठीक है, तो सबसे पहले मैं मोल निकालूंगा। O2 का मोलर मास मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कितना होता है, 32। तो ये हो गया मोल। निकालने के बाद में मेरे को एटम निकालना है। तो अब बताओ मोल से एटम कैसे निकालते हैं। देखो मास से मोल निकालने के लिए मैंने क्या करा, इसको डिवाइड करा किससे, मोलर मास से, मोलर मास, क्लियर। अब मोल से एटम निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा Na से, है ना, और Na से मल्टीप्लाई करने के बाद में एटोमिसिटी से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब एटोमिसिटी क्या चीज है भाई, ये भी चलो अभी मैं बताऊंगा आपको कि एटोमिसिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास में आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, कि O2 के इतने मॉलिक्यूल है मेरे पास। अब मॉलिक्यूल से एटम निकालने के लिए मैं इसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो एटोमिसिटी क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होंगे वही उसकी एटोमिसिटी होगी। तो इसके लिए इसकी एटोमिसिटी कितनी होने वाली है बताओ, एटोमिसिटी होगी 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम। तो इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो अच्छे से। देखो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16 और 16 को 32 से करेंगे तो 1/2 इंटू Na। तो Na की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो 6.02 इंटू 10⁻23। इसको वापस से आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3.01 इंटू 10⁻23 एटम। इतने एटम है, और एटम किसका है, ऑक्सीजन की। ऑब्वियस बात है, अगर O2 का मॉलिक्यूल पूछता तो अपन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये जो फॉर्मूला है ना, मैं यहां पे लिखा देता हूं कि जब भी आपको एटम निकालना हो मॉलिक्यूल से तो आप कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी, ठीक है, मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। अगर आपको ये वाली चीज ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आई हो तो मैं हल्का सा यहां पे और बता देता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास में N2 है, N2 के आपके पास में 5 मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिंपल सी चीज है, बहुत हार्ड नहीं है। 5 मॉलिक्यूल है, अगर मैं नाइट्रोजन के एटम पूछूं तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ना, तो 5 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 10 एटम हो जाएंगे, किसके, नाइट्रोजन के, बस। तो 5 इंटू 2 एटोमिसिटी, N2 की एटोमिसिटी क्या थी, 2 थी, तो मैंने उससे क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से अपन मोल के क्वेश्चन कर सकते हैं। वापस से मैं एक बार उस वाली स्लाइड पे आता हूं, ये वाली स्लाइड पे। तो आपको जो भी चीज निकालनी हो आप यहां पे देख सकते हो कि मोल है, मोल से आपको पार्टिकल निकालना है, तो देखो मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आपके पास पार्टिकल मिल जाएंगे। इसी तरीके से पार्टिकल से वापस मोल पे आना है, तो देखो मोल से पार्टिकल गए तो आपने मल्टीप्लाई किया, तो पार्टिकल से मोल आओगे तो आप डिवाइड कर दोगे उसी नंबर से। इस टाइप से अपने को इन चीजों को समझना है। तो आपको मैंने एक होमवर्क दिया है अभी के लिए, ये वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी है, इसको आप ट्राई करोगे और जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज के लिए ये वाली वीडियो है, बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर अपन ट्राई करेंगे कि मोल के मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊं। आप मुझे बता देना कि आपको स्टाइकियोमेट्री का वीडियो पहले चाहिए या फिर जो कंसंट्रेशन टर्म है, मोलेरिटी, मोलेलिटी, उनका आपको वीडियो पहले चाहिए। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस टॉपिक पे एकदम डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ताकि जो एवरेज स्टूडेंट होता है उनके मन से भी जो केमिस्ट्री का डर बैठा हुआ है वो निकल पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।